इसलिए ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि इस गुण को संभाल कर रखें। ये बड़ा अमूल्य गुण है, संतोष गुण सामान्य नहीं है, लेकिन सावधानी है। संतोषी ब्राह्मण को तो होना चाहिए, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक है, सभी से प्रार्थना है कि ब्राह्मणों का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। देते समय यह ध्यान रखना चाहिए, कोई गरीब ब्राह्मण हमारे यहां आ रहा है, 3-4 घंटे खराब कर रहा है, कथा कर रहा है, तो कम से कम उसका पारिश्रमिक तो उसको मिले, इतना तो दो कि ब्राह्मण को मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां आप लोगों के यहां ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण विराजमान है, या आपके यहां जो भी पुरोहिती कर्म करने आते हैं, उनको कार्य के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से ही दक्षिणा दो। ब्राह्मण प्रसन्न रहेगा तो आपके परिवार में प्रसन्नता हमेशा छाई रहेगी। नहीं तो एक संत थे, बड़े ही निष्काम संत है, दिन रात भजन में लगे रहते थे, खूब भगवान का भजन करते थे। और एक व्यक्ति के यहां कोई पुत्र नहीं था, तो वो जाके संत की खूब सेवा करे दिन रात। अब संत भजन करें, वो सेवा करें। संत जी ने सोचा कि ये खूब सेवा करता है। एक दिन संत ने उसे बुलाया, भैया यहाँ तू यहाँ खूब सेवा कर रहा, क्या बात है, मन में कोई इच्छा है? तो बोला, महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अगर एक पुत्र हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। संत समझ गए कि ये निष्काम भाव से नहीं, सकाम भाव से सेवा कर रहा। संत ने सोचा चलो इसकी इच्छा पूरी करो, इससे टिम्मा टूटे, एकांत में भगवान का भजन करेंगे। संत ने कहा कि जाओ, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा पुत्र। और उसके यहां पुत्र हो गया, संत की कृपा हुई, पुत्र हो गया। अब जैसे ही पुत्र हुआ, सेवा एवा सब भूल गया और घर में पुत्र का गंता का आयोजन हुआ, गंता किया उसने। और उन संत का नाम था रामदास। तो जैसे ही गंता का आयोजन हुआ तो उसने एक नाचने वाली को बुलाया गंता में, गांव की बात है। नाचने वाली आई, पुराने समय की बात है। तो लोगों ने कहा, भैया जिन संत की कृपा से तुझे पुत्र मिला उनको तो आमंत्रित करो। तो उसने कहा ठीक है, और उसने संत को लेने के लिए बैलगाड़ी भेजी। बैलगाड़ी पर बैठ करके संत आए, संत को बिठाला और नाच गाने का आयोजन था। तो नाचने वाली का नाम था रमजनिया। क्या नाम था? रमजनिया। तो पूरी रात नाच चला और संत बेचारे बैठे बैठे बोले, कहां से यहां फंस गए, पूरी रात हो गई, भगवान का भजन छूटा और ये दृश्य देखने पड़े जो ना देखना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब फंस गए तो फंस गए, वापस जा नहीं सकती रात में, कोई बात नहीं। अब जैसे ही सवेरा हुआ, नाच गाना खत्म हुआ, तो उसने रमजनिया को निकाल करके 300 रुपए दिए नाचने के। और संत बोले, भैया आप हमें भी विदा करो, हमें भी जाना है, छुड़वा दो हमें। तो संत जाने लगे, तो संत का तिलक किया और 20 रुपए जेब में से निकाले और संत महात्मा जी को 20 रुपए से टीका किया। वो बोला, महाराज आपकी कृपा से पुत्र तो हो ही गया है, लेकिन कोई ऐसा उपदेश दे दें जो हमारे जीवन में काम में आए। तो कोई 2 वाक्य बोल दें कोई उपदेश के, जिसको हम जीवन में अपनाएंगे। साधु महाराज ने बोला, भैया क्या बोले तुम्हारे लिए? बोले, नहीं महाराज बोलना पड़ेगा। तब साधु महाराज बोले, आंखें फूटी जगत की और कहा करे जगदीश, और रमजनिया को 300 और रामदास को 20। यही उपदेश है भैया कि रमजनिया को तो 300 दिए और जिसकी कृपा से सब कुछ तुम्हें मिला है उस रामदास को 20 में ही निपटा दिया।
तो ऐसा हमें नहीं करना। ब्राह्मणों का देखना चाहिए कितनी उनकी मेहनत लगी, कितना क्या है, उस हिसाब से उनको दक्षिणा देनी चाहिए।